पर देखिए चंपई सोरेन अब यहां पर आज शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की, और उससे पहले किस तरीके से हलचल बढ़ी है ये हम तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन यहां पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में चंपई सरकार का शपथ ग्रहण यहां पर होने वाला है। और ये वो पल है जिसका इंतजार चंपई सोरेन को था, क्योंकि कल ही अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया था राज्यपाल से मिलकर। हालांकि राज्यपाल ने अपना फैसला सुनाने में वक्त जरूर लगाया, लेकिन चंपई सोरेन को कल रात ही अपनी सरकार बनाने का न्योता मिल गया। अंजनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, तस्वीरें सामने आ रही है, शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। सोनिका, देखिए बड़ी खबर है, बस अब से थोड़ी देर पहले इसी गेट से चंपई सोरेन निकले हैं राजभवन, और राजभवन में बस थोड़ी देर बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। और दो तस्वीरें थी, उसके पहले कुछ कांग्रेस के विधायक थे, उसकी गाड़ियों में बैग भरा हुआ था। यानी ये भी तैयारी है कि शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है जो विधायक है उनको यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाए। जो हॉर्स ट्रेडिंग है ऑपरेशन लोटस से बचाने के लिए प्लान बी भी तैयार है। और यहां से एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, हो सकता है एक बार फिर से जो विधायक हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भेजी उसमें आप ध्यान से देखिएगा बैग रखे हुए थे, और पीछे वाले गेट से खबर है कि बस भी निकल चुकी है। तो यानी उधर शपथ ग्रहण होगा। अगर फ्लोर टेस्ट के लिए आज ही बात बन जाती है ठीक है, नहीं तो इसके बाद तुरंत इन विधायकों को हैदराबाद रवाना कर दिया जाएगा। ये गहमागहमी यहां मची हुई है सोनिका। बिल्कुल, तो सियासी हलचल के बीच यहां पर शपथ ग्रहण समारोह से कितनी देर में शुरू होने वाला है, और कौन कौन से लोग वहां पर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ? देखिए अभी देखिए माना जा रहा है कि चंपई सोरेन, उनके साथ कांग्रेस के जो नेता हैं आलमगीर आलम, इसके अलावा आरजेडी के जो उनके गठबंधन के एक है सत्यानंद भोक्ता, फिलहाल ये लोग शपथ लेंगे। और इसके बाद माना जा रहा है कि अगर बात बंदे, हालांकि इनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, अगर उसमें देरी होती है तो उसके बाद फिलहाल ये 3 लोग आज शपथ लेंगे, ये खबर आ रही है अभितोष। और अंजनी, क्योंकि शपथ तो लेने वाले हैं यहाँ पे चंपई सोरेन सीएम पद की, उन्हें अपना बहुमत भी साबित करना है, जिसके लिए 10 दिन का समय उनके पास कल ही दिया गया था उन्हें। ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा होगा और इसकी भी तैयारी हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है सोनिका। अभी थोड़ी देर पहले यहां से महुआ माझी निकल रही थी, जेएमएम की सांसद है। एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने उनसे की, मैंने उनसे पूछा कि शपथ ग्रहण के बाद क्या जो विधायक हैं वो एक बार फिर से हैदराबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को पता ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी यहां खेल कर रही है उसको देखते हुए अपने विधायकों को सुरक्षित रखना हमारे गठबंधन की जिम्मेदारी है। यानी उन्होंने इशारा साफ कर दिया है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण के साथ अगर फ्लोर टेस्ट के लिए तुरंत नहीं बुलाया जाता है तो ये सारे विधायक सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएंगे। और यहाँ से जो अभी गाड़ियां निकली हैं उसमें बैग भरे हुए थे, कांग्रेस के उसमें विधायक थे, यानी कांग्रेस के और जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है कि हैदराबाद के लिए रवाना हो जाए। अभितोष, ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी। एक तरफ शपथ ग्रहण, उसके बाद फिर सुरक्षित अपने कुनबे को बचाने की मुहिम रहेगी। बिल्कुल, सुरक्षित अपने कुनबे को बचाने की मुहिम रहेगी, और फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि यहाँ पर कोशिश रहेगी चंपई सोरेन की कि वो जल्द से जल्द बहुमत साबित करें। यहाँ पर 10 दिन का वक्त हालांकि उनको दिया गया है, लेकिन वो इतना वक्त लगाएंगे नहीं। चंपई सोरेन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा दें कि वो पहुंच गए हैं। सांसद जिनसे आपने बात की थी वो भी यहां पर मौजूद है, और तमाम वो चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं राजभवन के अंदर जो यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं, परिवारों के साथ अपने पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन के अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण यहां पर होने वाला है। इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम से 2 मंत्री यहां पर शपथ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए खबर ये है कि 2 मंत्री रहेंगे, और बसंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। शिबू सोरेन चाहते हैं कि उनके परिवार के हाथ में रहे, और माना जा रहा है कि हो सकता है बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये भी बड़ी खबर आ रही है। यानी परिवार और गठबंधन दोनों को साथ लेके चलना है, कहीं कोई नाराजगी ना हो, ये बड़ी खबर है अभितोष। और तस्वीरें ये राजभवन के अंदर की भी अंजनी सामने आ रही है। और अभितोष, मुझे लग रहा है ये चंपई सोरेन के परिवार के वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ थोड़ी देर में यहाँ लेने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि चुनौती अभी उनके सामने बरकरार है, बहुमत उन्हें साबित करना है। अंजनी, क्या बहुमत साबित करने में अगर समय लग गया, क्या जो इंतजार अभी फिलहाल अभी देखा जा रहा है, क्या इस समय में कोई खेला भी बीजेपी कर सकती है? क्या ये भी डर है अभी?
नहीं देखिए, जहां तक चंपई सोरेन की बात है सोनिका, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा आंकड़े हैं हाँ। और हम उसको लेकर कॉन्फिडेंस है और उनके चेहरे पे आपको कॉन्फिडेंस देख नजर आ रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव है, बीजेपी की अभी 1:30 बजे बैठक होने वाली, उसके पहले जो झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बीजेपी को एक्टिव देखकर जो इंडिया गठबंधन के लोग सतर्क हैं और इसलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई टूट न हो और वो सतर्क हैं, अपने विधायकों को सतर्क करके बाड़ेबंदी करके रखे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बस अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल चंपई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे और 12वें सीएम के तौर पर झारखंड के वो शपथ लेंगे। अभितोष, बिल्कुल, तो हलचल बनी हुई है अंजनी वहां पर, और कितने बजे से हलचल शुरू हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि राजभवन की हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, रांची राजभवन की। वहां पर देखिए अंदर लगभग सभी कुर्सियां यहाँ पर सोनिका भर गई हैं और जिन लोगों को पहुंचना था वो सभी लोग पहुंच गए हैं। चंपई सोरेन वहां पर पहुंचे हुए हैं और परिजनों के साथ ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कितना उत्साह, कितनी खुशी, हालांकि चेहरे पर ये लगातार दिख भी रहा है, एक शिकन भी यहाँ पर नजर आ रही है कि 10 दिन का वक्त उन्हें सिर्फ मिला है अपना बहुमत साबित करने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए 10 दिन का वक्त उनके लिए कम नहीं है, वो चाहेंगे क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं अभी। हाँ। अगर देरी होगी तो उनको डर है कि कहीं टूट ना हो जाए, इसलिए वो चाहेंगे कि बहुमत साबित करने का उनको जल्द से जल्द मौका मिले, जल्द से जल्द वो फ्लोर पे जाएं और विधानसभा में बहुमत को साबित कर दें। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि वो राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं और इसमें आप कई जो विधायक हैं उनके परिवार के लोगों को भी देख पा रहे होंगे। इस बार माना जा रहा है कि मंत्रालय में कई नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, क्योंकि इसी बार यहाँ पे लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा का चुनाव होना है तो उसको भी साधा जाएगा और इस बार जो कैबिनेट का गठन होगा उसमें सभी गठबंधन के साथियों को बराबर का तो मौका मिलेगा, लेकिन नए चेहरों को इस बार जगह दी जा सकती है। कहा जा रहा है अभितोष कि कांग्रेस के जो 4 कोटे के मंत्री हैं उनमें से 3 को बदला जा सकता है। बिल्कुल, अंजनी बेहद अहम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं और चंपई के साथ 2 एमएलए